है। और इंशाल्लाह whatever we can do, but we should all, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे। ये नहीं कि दूसरे पे उंगली उठाएं और मुझ पे मैं तो ठीक हूं, बस दूसरा है। और तीसरी बात, अगर आप बुरा ना माने, इसको सियासी बात ना बनाएं। सर, नहीं, इसमें अभी आपकी बुरा ना माने, आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं। अब जी सर, सियासी नहीं होगी तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास। आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें, उनका कंधा। आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट। बिल्कुल ठीक है सर। पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आप दूसरे स्टेजेस हैं सर। पॉलिटिक्स भी अगर इबादत के लिए है, उस नियत से है, तो सबसे अच्छी चीज है। आज भी सेनेट है, नेशनल असेंबली नहीं है। आज आप भी जा सकते हैं सेनेट में, आप आज जाके खड़े होकर वहां जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। पॉलिटिकल बातें वहां कीजिए, दूसरे फोरम्स हैं। मगर अगर हम समझेंगे कि पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वो सॉरी बुरा ना माने, इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, पॉलिटिक्स नहीं। मगर रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना। आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। वो अनइंटेंशनल सर हो सकता है, लेकिन हमने 2023 की जो आज प्रिवेलिंग इश्यूज से हमने उनको टेकअप किया। अगर हम शुरू से जाएंगे तो मेलॉर्ड, जैसे जनाब के सामने 9000 मोर पर्सन है जो मिसिंग पर्सन में या जिनके साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, हमने 2023 का कोई ये नहीं किया कि जनाब हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को तो कहा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स को कहा, जर्नलिस्ट को नहीं किया। ये आप सरकार की तरफ से कौन है इधर? आप हैं? अटॉर्नी जनरल कहाँ है? आ रहे हैं। आज ना बुलाएं, चले हम तो अभी उठ रहे हैं। नहीं, वो दूसरे केस में तो आएंगे, मगर कल आप जरा, अभी तक हमने नोटिस नहीं की है, मगर अगर वो सुने बातें तो जरा मुनासिब हो। अगर आप भी नोट जो हमने बातें की हैं वो भी आप हमें बताएं, और वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, विद एवरीवन्स असिस्टेंस, एंड लेट्स स्टॉप नेम कॉलिंग एंड रिजॉल्व द मैटर। ठीक है, लेट्स मेक पाकिस्तान strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है, तो ये जरा आप मद्देनजर रखें। अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिएगा आज की हियरिंग के मुतालिक, और हाउ आगे हम इसमें कैसे चलें। ठीक है, ये वो उस तरह से नहीं है कि आप अपोज करें बस, या उस तरह का पिटिशन नहीं है। दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर व्हिच वी हैव taken notice of, inshallah we will move to resolve it. और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग। एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है। अनलेस राइट टू प्रोटेस्ट एक्सीड्स वायलेट्स अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसका बिल्कुल हक है। तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट। तो आप जरा उस पर भी तैयारी कर लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर। ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद, तो उसका ऑर्डर पेश करिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री क्या हुआ, बट we have to resolve this inshallah with everyone's cooperation. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बस लिख दें पार्ट थर्ड ही कर देना। बस एक ही लफ्ज लिख दें, पार्ट थर्ड फॉर अजर्न टुमारो एट 11:30 बजे रख लें। ठीक, क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले। हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं। जी ठीक है सर। तो आपको भी जरा टाइम मिल जाए। मेरा एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आपने। इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस, और आप फिर नजर ही नहीं आए। जी सर, जनाब की मेहरबानी। देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रखा। जी जनाब की मेहरबानी से। मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना। हम तो रिस्पॉन्सिबल है। मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था। थैंक यू सर।